नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, जयपुर में झोटवाड़ा के आगे बेनाड है। यहाँ भैरू बाबा का मंदिर दुनिया में मशहूर है। धीरावत राजपूतों और अंग्रेज सामंत शिलवा की जागीर में रहे बेनाड में किस किस ने अपने धड़ कटवाए थे, ये चर्चा करेंगे। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार है। इतिहास है इसका नाम बेनाड। इस जगह का नाम बेनाड कैसे पड़ा और इसका इतिहास क्या है, ये हमारे दर्शकों। भैरू बाबो छे बेनाड को बेटा देवच है। हाँ, बेनाड के भैरू जी बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर में झोटवाड़ा से आगे जब चलते हैं तो दादी का फाटक के आगे और सरना डूंगर के बीच में बेनाड यानी बिना नाड़ के लड़ने वाला जाबाज, उसकी याद दिलाता है बेनाड। भैरू बाबा की बहुत दूर दूर तक मान्यता है। अति सुंदर पहाड़ी इलाके में कभी कोई युद्ध हुए थे, लोगों के धड़ कटे थे, नाड़ें कटी थी और इसीलिए इस गांव का नाम रखा बेनाड, बिना नाड़ का। कोई बहादुर, कोई जाबाज यहाँ पर उसका धड़ गिरा था। बेनाड का इतिहास भी त्याग और बलिदान से भरा हुआ है। पहाड़ पर 400 साल पुराना किला है जो आज खंडर में बदल गया है। बेनाड के भैरू बाबा की गहरी मान्यता है। शादी के बाद गठ जोड़े की धोक बाबा के लगती है। भैरू जी के भोपे गुजर होते हैं, लेकिन बरसों पहले धूला राव ने यहाँ के भैरू जी के जो भोपे थे उसमें पूजा करने का अधिकार कुमार जाति के लोगों को दे दिया था। भैरू जी की देवली पर पुए पापड़ी चढ़ते हैं। कई देवलियां बनी हैं। कहते हैं कि ये देवलियां क्यों बनी, तो उन्होंने कहा ये सब भैरू जी के चेले चाटी हैं। यहाँ पूरण जी धोबी कुमार समाज, धोबी समाज, गुजर समाज की धर्मशालाएं यहाँ पर बनी हुई है। आओ गांव चले राजस्थान पत्रिका का लेख छपता था 25 साल पहले। बिशन सिंह शेखावत जी ने लिखा था कि साल भर में 4000 से ज़्यादा नारियल भैरू जी के मंदिर में आ जाते हैं। अब तो कितने आते होंगे पता नहीं है। भैरू जी के दारू की बोतल और बकरे चढ़ते थे। दारू की बोतलों का क्या करते हैं, ये पूछने पर पुजारी ने कहा मैं पीवा और भैरू जी का भक्ता ने पावा जा। चढ़ी हुई दारू की बोतल को बेचने का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। भैरू जी की मान्यता है कि बांझ को बेटे देती है, इसलिए वहाँ औरतें गीत गाते हुए आती है और कहती है हर मिंदर के बीच भैरू जी सुसुरो दे छे ओढ़ मुँह मने मत कहलाओ पूरब जन्म की बांझड़ी कालूड़ा मत लजावे माँ बाप को दूध हर मंदिर के बीच जिठानी देवे छे मने ओढ़ मुँह। बंगाल, मद्रास आदि से सेठ आदि बच्चों का जड़ूला उतारने के लिए यहाँ पर आते हैं। कैंची से मोटे बाल की कतरन करते हैं। इसलिए कतरन करते हैं कि लोगों को ये पता चले कि ये जो उबड़ खाबड़ कटिंग है बालों की, उससे कि इसका जड़ूला उतरा हुआ है बच्चे का। जड़ूले की कातर काटने वाले नाई वहाँ पर बैठे रहते हैं। राजस्थान प्रदेश की संस्कृति में भैरू जी और देवी सदा से ही छाए हुए हैं। बड़े बड़े किले और गांवों में भैरों की स्थापना होती है। भैरों अलाय बलाय भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं को गांव के काकड़ पर ही रोक लेता है। भैरू जी के 1.25 रुपया दारू की बोतल और पुआ पापड़ी से वो बाबा राजी होता है। बेनाड में सरावगी जैन बहुत हैं। चंद्र प्रभु जी का बड़ा मंदिर है। चंद्र प्रभु और भैरू जी का यहाँ पर मेला भरता है। बेनाड में रैगरों के परिवार बहुत ज़्यादा है। आज भी बेचारे मजदूरी कर रहे हैं वहाँ के। अटल, भांकड़ीवाल, मुंडोतिया आदि गोत्र के रैगर हैं। जूती बनाने का काम अब छोड़ दिया है और वो लोग मजदूरी करते हैं। सच में आज बेनाड बिना विकास के, बेनाड मुर्दे की तरह से जैसे धड़ पड़ा हो वैसे पड़ा है। सरकार ने इसका कोई विकास नहीं किया। बेनाड का ऐतिहासिक गढ़ तो अब खंडर हो चुका है। जयपुर बसाने के लिए सवाई जयसिंह ने
पुर्तगाल से जिस डी जेवियर सिल्वा को बुलाया था उसे यह गढ़ धीरावतों से छीन करके और सिल्वा साहब को दे दिया था। गढ़ के टूटने से इसकी भूमिगत सुरंगों का नज़ारा साफ दिखता है। खजाना ढूंढने के फेर में लोगों ने इस गढ़ को खोद करके और खोखला कर दिया है। किसी बात से नाराज होकर सवाई जय सिंह ने बेनाड का ये गढ़ धीरावत राजपूतों से छीन लिया था। वन विभाग के अधीन ये गढ़ आज़ादी के बाद बिना धनी धोरी के सूना पड़ा है। पुर्तगाली सिल्वा ने पहाड़ के नीचे यूरोपियन शैली की अपनी एक हवेली भी बनाई जो अभी इस समय मौजूद है। इतिहास के मुताबिक 600 साल पहले आमेर महाराजा किलन के राज के बेटा खींवराज बेनाड का जागीरदार बना था। इस वंश के लोग खींवराज पोता के नाम से मशहूर हुए। खींवराज के पोते मालक के बेटे धीरा ने युद्धों में वीरता दिखाई थी। धीरा के वंशज ही धीरावत राजपूत कहलाए। सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद सलीम को शासन पर बैठने का मामला आया तो धीरा का भाई रामदास पातावत जो कछवाहा राजपूत था उसका बड़ा भारी योगदान रहा। सलीम ने खुश होकर के और रामदास को रणथंबोर किले की चाबी भी दे दी थी। राजपूत समाज में धीरावत वंश के दीपेंद्र सिंह के पास मौजूद इसके दस्तावेज हैं और उन दस्तावेजों के अनुसार 1756 में कछवा और मराठों के बीच बरवाड़ा में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में धीरावत जोरावर सिंह ने बहुत बड़ी वीरता दिखाई। ढूढ़ाड़ में धीरावत राजपूतों को 21 बड़े ठिकाने दिए गए थे जिनमें खोरा बीसल, रोजदा, धाणक्या, कलावास, सरनाचोर, लोहरवाड़ा आदि ये ठिकाने थे। धीर सिंह ज्ञान सिंह धीरावत कहते हैं कि आपसी विवाद के चलते जय सिंह ने बेनाडा को धीरावतों से छीन लिया। इलाके के कद्दावर और भारतीय जनता पार्टी के नेता समाज सेवी सूरज सोनी का कहना है कि बेनाड का गढ़ खंडर हो रहा है। इतनी जबरदस्त रूप से प्राचीन जो संस्कृति का प्रतीक है गढ़, उसको लोगों ने खजाने के लिए खोद खोद करके और खोखला कर दिया है। और आस्था के केंद्र है यहाँ के भैरूजी महाराज, जिन भैरूजी महाराज के मंदिर पर रविवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है और मान्यता है। लेकिन यहाँ का आज तक कोई अच्छी तरीके से विकास नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला है। यहाँ की रैगर जाति के लोग और दूसरे जो लोग हैं वो अपना पुश्तैनी काम धंधा छोड़कर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। बागड़ा समाज के राजेंद्र शर्मा कहते हैं कि भैरोजी का मंदिर है जिसकी मान्यता पूरे हिंदुस्तान में है। जगह जगह से लोग यहाँ पर मान्यता लेकर के आते हैं, बच्चों के जड़ूले उतारते हैं। लेकिन इस मंदिर के क्षेत्र का विकास हो या फिर चाहे किले का विकास हो, इसकी जो इतिहास जितना स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखा हुआ है वैसा यहाँ का आज की सरकार ने कोई विकास नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। तो दर्शकों, सरकार का रुख थोड़ा बेनाड की तरफ हो जाए तो इसका इतिहास वापस लोगों के सामने हो कि किस प्रकार का इतिहास था, इसका नाम बेनाड क्यों पड़ा, धीरावतों का क्या इतिहास था और यहाँ के गढ़ की बेनाड की जो स्थिति जो अभी आज वर्तमान में है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को इतना लाइक करने के लिए। हम इसी प्रकार से आते रहेंगे, छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आपके लिए और कुछ ऐसी जानकारियाँ लेते हुए जिस पे सरकार का थोड़ा सा भी अगर नज़र हो जाए तो उस क्षेत्र का थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए। तो मिलते हैं कल फिर एक नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।